नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 18 अक्टूबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। यह क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स या फिर डिफेंस एग्जाम्स। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने के अनुसार 2025 के लिए एशिया की विकास दर, जो अनुमानित आर्थिक विकास दर है, वो कितनी रहने वाली है। विकल्प है 4.0, 4.2, 4.3 और 4.5। तो इसका सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। 4.5% भारत जो एशिया की विकास दर है वो रहने वाली है वर्ष 2025 के लिए। यह रिपोर्ट हाल ही में IMF ने जारी की है। अब IMF के बारे में देख लेते हैं। 1945 में स्थापना होती है। वर्तमान में 190 देश इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, ये बुल्गारिया की है। मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्तमान में इसकी, और वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक और इसको मिलाकर संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड कमेटी कहा जाता है। ब्रेटन वुड कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विकल्प है VFS ग्लोबल, BLS इंटरनेशनल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस लिमिटेड। तो इसका सही जवाब विकल्प बी है, BLS इंटरनेशनल। इसको जो भारत और चीन के बीच में हवाई यात्रा शुरू की गई है उसके लिए वीज़ा खोलने की अनुमति दी गई है भारत की तरफ से। BLS इंटरनेशनल को भारत और चीन के बीच में लगभग 5 साल से ज़्यादा एयर ट्रैवल बैन था। दोनों ही देश के नागरिक एक दूसरे देश में आ जा नहीं सकते थे, लेकिन वर्तमान में हाल ही में 26 अक्टूबर के आसपास से दोनों देशों के बीच में फिर से फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं। तो इसके लिए BLS इंटरनेशनल को भारत सरकार ने वीज़ा केंद्र संचालित करने की जिम्मेदारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बुसान में शुरू हुए पहले द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास का नाम क्या है। सिम्बैक्स, इंदिरा, इनरोकन और मिलान। इसका सही जवाब विकल्प सी है, इनरोकन। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में ये अपनी तरह का पहला युद्ध अभ्यास है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में। इसमें इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में किया जा रहा है। दोनों ही देश की नौसेना इसमें भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य समुद्र में शक्ति बढ़ाने के रूप में समुद्री पहल में समुद्र के जो मुख्य मोर्चे हैं वहाँ पर दोनों ही देशों को एक्सरसाइज करके वहाँ की गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए भी इसका मकसद है, जो दोनों ही देशों के आपसी युद्ध अभ्यास से विकसित होगा। नेक्स्ट, हाल ही में हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। शैलेंद्र चंद्र, तरुण गर्ग, राजेश गोयल और विवेक श्रीवास्तव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरुण गर्ग। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया के पहले MD और CEO नियुक्त किया गया है। मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है हाल ही में, और ये इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20वीं क्वालिफाई करने वाली टीम कौन बनी है। नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और स्कॉटलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, संयुक्त अरब अमीरात। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली आखिरी टीम बनी है। इसमें कुल टीमें हैं 20, जिसमें ये संयुक्त अरब अमीरात UAE आखिरी टीम बनी है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में किया जाने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। वर्तमान में अभिषेक शर्मा T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती T20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज इस समय बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने अर्जेंटीना को उसकी गहराती मुद्रा और आर्थिक संकट से उबरने में मदद के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है। विकल्प है 10 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 18 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 20 अरब डॉलर की सहायता अमेरिका के द्वारा अर्जेंटीना को दी गई है। हाल ही में अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं वो व्हाइट हाउस गए थे, यानी कि अमेरिकी यात्रा में गए थे,
व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति के जो प्रशासनिक या फिर सरकार की तरफ से उनको जो रेजिडेंशियल दिया जाता है वो रेजिडेंशियल उनका निवास स्थल है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। इनका यह दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वो 16 से लेकर 2020 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हाल ही में इनको 2025 में चुना गया, तो ये 2028 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नासिक में प्रोडक्शन लाइन किस कंपनी ने शुरू की है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रूबो। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में इस कंपनी ने, जो एक गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है, इसने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वायुसेना को तेजस लड़ाकू विमान देने के लिए जो नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में इनकी फैक्ट्री है, वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने किस टीम का रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? विकल्प है ब्रेंडन मैकुलम, केन विलियमसन, स्टीफन फ्लेमिंग या रिकी पॉन्टिंग। सही जवाब होगा विकल्प बी, केन विलियमसन को हाल ही में उन्होंने रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अमेरिकी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं? सुसन राइस, जॉन बोल्टन, जैक सुलिवन, HR मैकमास्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन पर हाल ही में 18 से ज़्यादा मामलों में आरोप तय किए हैं। अगर इन पर यह आरोप कोर्ट में सही साबित हो जाते हैं तो उसके बाद इनको आजीवन कारावास भी हो सकता है। ये अमेरिकी सरकार में डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उनका पिछला कार्यकाल 2016 से 2020 तक था, तो उस समय ये 2018 से 2019 के बीच में अमेरिका के NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे। उस समय के बीच में इन्होंने कुछ जानकारी अपने पर्सनल ईमेल पर सेव की थी और उसी ईमेल से अपने घर पर भी जानकारी साझा की थी। तो इस आरोप में इनको आजीवन कारावास किया जा सकता है जॉन बोल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने अपने ऐप पर होटल, फ्लाइट, ट्रेन और बस टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की है? विकल्प है ओला, उबर, रैपिडो और ब्लू मार्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। हाल ही में रैपिडो ने जो गो आई बी गो और ये रेड बस वगैरह की जो भी वेबसाइट्स हैं, कंपनियां हैं, उनके साथ में कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किए हैं इन्होंने। तो उसी आधार पर अब इनके द्वारा ही होटल, फ्लाइट, ट्रेन, इन सब की बस टिकटिंग भी रैपिडो के माध्यम से की जा सकेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स की क्लास हमारी यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले क्लास आपके पास पहुंच जाएगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।